महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर ने ऐसा क्या कहा जिसको सुनते ही गुरु द्रोणाचार्य ने अपने हथियार डाल दिए। दोस्तों, इमेजिनेशन कीजिए कि महाभारत का महान युद्ध अपने चरम सीमा पर है। रणभूमि में हर दिशा में धूल के बादल उठ रहे हैं। वीर योद्धाओं की गूंजती हुंकारों के बीच तलवारों की चमक और बाणों की बौछार हर तरफ छाई हुई है। इसी बीच एक ऐसा क्षण आता है जिसने पूरे युद्ध की दिशा ही बदल दी। वह क्षण जब गुरु द्रोणाचार्य, जो अब तक अजेय माने जा रहे थे, अचानक अपने हथियार डाल देते हैं। दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है कि इतने महान योद्धा ने हार मान ली? आखिर क्या था वह रहस्य जो द्रोणाचार्य को हथियार त्यागने पर मजबूर कर दिया? क्या यह कोई युद्ध नीति थी या एक गहरे भावनात्मक आघात का परिणाम? आइए जानते हैं इस रहस्यमय घटना के पीछे की पूरी कहानी, जिसने महाभारत के युद्ध को नया मोड़ दे दिया। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, द्वापर युग में कौरव और पांडवों के गुरु रहे द्रोणाचार्य श्रेष्ठ शिक्षकों की श्रेणी में काफी सम्मान पूर्वक गिने जाते थे। महाभारत युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। पितामह भीष्म के बाण सैया पर लेटने के बाद युद्ध में द्रोणाचार्य सेनापति बनते हैं। अश्वत्थामा, जो कि गुरु द्रोणाचार्य का प्रिय पुत्र था, दोनों मिलकर पांडवों की हार सुनिश्चित कर देते हैं। महाभारत के महायुद्ध में हर दिन एक नए मोड़ आते जा रहे थे। कौरव और पांडवों की सेना के बीच एक भीषण संघर्ष चल रहा था। युद्ध के 17वें दिन गुरु द्रोणाचार्य ने अपने युद्ध कौशल से पांडवों की सेना को तितर बितर कर दिया था। उनके हाथों से इतने वीर योद्धा मारे जा रहे थे कि पांडव सेना हताश हो चुकी थी। सभी योद्धा सोच में पड़ गए थे कि आखिरकार गुरु द्रोणाचार्य को कैसे रोका जाए। गुरु द्रोणाचार्य को हराने का एकमात्र उपाय यही था कि उन्हें मानसिक रूप से कमजोर किया जाए। इसके लिए श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि यदि गुरु द्रोणाचार्य को यह विश्वास हो जाए कि उनका प्रिय पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है तो वे हथियार डाल देंगे। यह योजना क्रूर थी, लेकिन युद्ध में जीत के लिए इस प्रकार की योजनाएं बनाई जाती थी। लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने को तैयार नहीं थे। तब अवंतिराम के अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को भीम द्वारा वध करने को दिया गया। भीम ने अपनी शक्ति से हाथी अश्वत्थामा को मार गिराया और लौटकर यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता जानना चाहा, क्योंकि वे जानते थे कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते, युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द हाथी नहीं सुन पाए और समझे उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक में डूब गए। और इसी का फायदा उठाकर अर्जुन ने उन पर तीर चला दिए और इस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य मारे गए और पांडवों की जीत हुई। तो दोस्तों, यह थी वह रहस्यमय और भावनात्मक घटना जिसने महाभारत के युद्ध में एक निर्णायक मोड़ ला दिया। गुरु द्रोणाचार्य का हथियार डालना न केवल एक रणनीतिक कदम था, बल्कि एक भावनात्मक आघात भी, जिसने युद्ध की दिशा ही बदल दी। अगर आपको ये कहानी रोचक और जानकारी पूर्ण लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी दिलचस्प और ज्ञानवर्धक वीडियो ला सकते हैं। नीचे कमेंट्स में बताएं कि इस घटना के बारे में आपका क्या विचार है
और आप कौन सी अन्य महाभारत की कहानियाँ जानना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।